ओम नमः शिवाय। सावन की अष्टमी यानी कि महाअष्टमी आ चुकी है और सावन की अष्टमी जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है, क्योंकि सावन की दोनों जो अष्टमियाँ पड़ती हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हों चाहे वो कृष्ण पक्ष की हों, दोनों अष्टमियों का अपना अपना महत्व होता है। और दोनों अष्टमियों को आप लोग यह उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया है, यह उपाय आप लोगों को करना है। चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कीजिएगा या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कीजिएगा, आप लोगों को लाभ जरूर मिलने वाला है। आपके जीवन में यदि गरीबी है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप लोगों के पास धन ना आता हो, आप लोगों को व्यापार ना चलता हो, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें धन से संबंधित चीज़ें हों, अगर आप लोगों के जीवन में चल रही हैं और आप लोगों के जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय बीत रहा है, आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आप लोगों के पास में पैसा नहीं आता है, बहुत कोशिशें कर चुके हैं, आप लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन आप लोगों को व्यापार नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आप लोगों के घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो आप लोगों को सावन की अष्टमी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और आप लोगों को यह उपाय ज़रूर करना है। कौन लोग करेंगे वो ध्यान रखिएगा। घर की अगर माताएं बहनें घर में अगर बड़ी हैं तो वो लोग इस उपाय को करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर माताएं बहनें घर में नहीं हैं तो कोई भी घर का बड़ा व्यक्ति जो है वो आप लोग उपाय कर सकता है। अगर बड़ा व्यक्ति भी नहीं है तो घर का जो भी व्यक्ति इस समस्या से यानी कि धन से संबंधित समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो है इस उपाय को कर सकता है। किस दिन पड़ने वाली है? 28 जुलाई दिन पड़ने वाला है रविवार का। रविवार के दिन अष्टमी पड़ रही है, तो आप लोगों को करना है यह उपाय। ज़रूर आप सभी लोग कीजिएगा, आप लोगों की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, किस समय करेंगे, आप लोगों को सभी चीज़ें जो हैं, सभी आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को करना है, और 3 चीज़ें जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रही हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों से आप लोगों को करना है कि बहुत ही अचूक सा उपाय। किस तरीके से करेंगे ज़रूर आप सभी लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है, क्योंकि 22 जुलाई से सावन का महीना शुरुआत हो चुका है। पहला ही दिन सोमवार का पड़ा था और जो अंतिम दिन पड़ने वाला है 19 अगस्त को, वो भी पड़ने वाला है सावन का सोमवार। तो सोमवार से ही सावन शुरू हो रहा है इस बार, और सावन जो है 19 अगस्त को वो भी सावन का सोमवार ही पड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि ऐसा कोई संयोग पहले कभी जल्दी बना ही नहीं कि सावन जो है सोमवार से शुरू होकर के सोमवार को ही समाप्त हो रहा हो। तो इस बार लेकिन ऐसा बना हुआ है संयोग, तो आप लोगों के जितने भी दिन हैं सावन के वो सभी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग की जितनी भी समस्याएं हैं बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी, और भोलेनाथ को अगर आप लोग प्रसन्न कर ले जाते हैं तो आप लोगों के जीवन जो है आनंदमयी हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों के बहुत ही अचूक सा उपाय। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न करूँगा किस तरीके से करना है। देखिए, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे 3 पत्तियाँ, ठीक है। कौन कौन सी पत्तियाँ हैं? सबसे पहले तो आती है बेर, जो हम लोग बेर खाते हैं सर्दियों के समय पर, वो बेर है। बेर की पत्ती आप लोगों को लेनी है सिर्फ एक, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ एक बेर की पत्ती लेनी है। अगर आप लोगों के घर के पास में कहीं पर भी लगी हुई है तो आप लोग एक बेर की पत्ती ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ चाहिए आप लोगों को समी की पत्ती। समी का पत्ती चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोग भोलेनाथ पे चढ़ाते होंगे तो समी पत्ती आप लोगों को मिल जाएगी। तीसरी चीज़ चाहिए आप लोगों को बेलपत्र। बेलपत्र जो है आप लोग भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते ही होंगे, तो आप लोगों को बेलपत्र चाहिए। ध्यान रखिएगा, तीनों जो पत्तियां हैं वो सिर्फ एक एक पत्ती ही लेनी है आप लोगों को। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी पत्ती जो है कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों पत्तियां लेनी हैं। अब आपको साथ में और क्या लेना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पत्ती तीनों ले लें तो आप लोगों को लेना है साथ ही साथ लाल चंदन और पीला चंदन, ठीक है। लाल चंदन और पीला चंदन तो आप लोग भोलेनाथ को जो त्रिकुंड लगाते ही होंगे, तो आप लोगों को वो चीज़ें तो आपके पास होंगी ही, तो वो दोनों चीज़ें और लोग आपको लेनी है। साथ ही साथ आप लोगों को 1 लोटा जल भी लेना है। अब आप करेंगे क्या? देखिए, आपको चले जाना है सभी चीज़ें लेकर के, सभी सामग्रियां लेकर के, घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो आप लोगों को वहाँ पर चले जाना है। चले गए, अब वहाँ पर क्या करेंगे? जो आपके पास बेर की पत्ती है इस पर आप लोगों को लगाना है पीला चंदन, ठीक है। आप लोगों को जो पीला चंदन है वो आप लोगों को बेर की पत्ती पर लगाना है, और जो लाल चंदन है वो आप लोगों को लगाना है बेल पत्र पर, यानी कि बेल की जो पत्ती होती है, बेल पत्र है, उस पर आप लोगों को लगाना है, ठीक है।
इतना आप लोगों ने कर लिया। शमी का जो पत्र है यानी कि शमी का जो पत्ता है, इस पर आप लोगों को कुछ भी नहीं लगाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को बेर का जो पत्ती है, बेर की पत्ती जिस पे आप लोगों ने पीला चंदन लगाया है, वो आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। ठीक है, आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी। उसके बाद में आपके पास जो बेल पत्र है जिस पे आप लोगों ने लाल चंदन लगाया है, वो आप लोगों को चढ़ानी है। ठीक है, चढ़ानी किस तरीके से, जो बेल की जो पत्ती है उसकी जो डंडी का भाग है वो आपकी तरफ ही होना चाहिए, इस तरीके से चढ़ा दी। उसके बाद में जो आपका शमी की पत्ती है वो आप लोगों को चढ़ानी है। ठीक है, तीनों पत्तियाँ आपकी चढ़ गई, चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पर बैठ करके ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का आपको जाप करना है थोड़ी देर तक। उसके बाद में वहाँ से वो तीनों पत्तियाँ जो है आप लोगों को उठा करके ले आनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो उपाय है आप लोगों को किस समय करना है। ये जो उपाय है आप लोगों को करना है शाम के समय यानी कि प्रदोष के समय पर। ठीक है, प्रदोष के समय पर ये आप लोगों को उपाय करना है। और जब प्रदोष के समय पर आप जो उपाय करेंगे तब आप लोगों को तीनों पत्तियां ये चढ़ानी है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताई हैं उस तरीके से आप लोगों को करना है। करने के बाद में आप जो तीनों पत्तियां जो है आप लोगों को उठा करके ले आइएगा और घर के पास में जहाँ पर भी बेल का पेड़ हो, ठीक है, बेल का पेड़ हो जहाँ पर भी हो, वहाँ बेल के पेड़ के पास में उसकी जो जड़ होती है वहाँ पर वो तीनों पत्तियाँ जो है आप लोगों को रख देनी है। और रखने के बाद में 1 लोटा जल जो है वहीं पर आप लोगों को बेल के पेड़ में समर्पित करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का यह जो उपाय है वह संपूर्ण हो जाएगा। आप लोगों को वहाँ पर हाथ जोड़ कर जो है भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ आप मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी समस्या हो, वो आप लोगों को भोलेनाथ को बता देनी है, यानी कि बेल के पेड़ को बता देनी है। क्योंकि बेल के पेड़ में जो है शाम के समय पर जो है भोलेनाथ निवास करते हैं, तो इसलिए जो है आप लोग जो है भोलेनाथ को बता देनी है। देखिएगा आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं बहुत ही जल्द से जल्द जो है बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी और आप लोगों के जीवन जो है बहुत ही खुशमय हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि यह जो उपाय है सावन के महीने में ही सिर्फ स्पेशली किया जाता है और सिर्फ अष्टमी के दिन ही किया जाता है। इसलिए जो है इसका महत्व जो है कितना होगा आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन, साल में सिर्फ एक ही दिन यह उपाय किया जाता है, इसलिए जो है इसका महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग भी सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। आप लोगों को इस उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।